बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस खीर की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पेशावरी स्टाइल में खीर की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर वक्त कम हो, झटपट से बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चावल ले लिए थे, छोटे वाले जो चावल होते हैं, जो कि टूटे हुए चावल होते हैं, टोटा राइस जिसे कहते हैं। ये 4 टेबल स्पून मैंने ले लिए थे, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये भीगे हुए चावल हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मिक्सी जार ले लेंगे, जिसके अंदर हम ये चावलों को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चावलों को भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चावलों को भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस खीर को बना लेना। तो सारे चावलों का पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है और चावलों को मैंने डाल दिया है मिक्सी जार के अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर रस। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 6 अदद इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस आएगी। तो ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है, जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अब। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर दूध हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि हम ये पेस्ट बना रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली सी कढ़ाई ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे चीनी, जो कि जाएगी 3/4 कप। तो चीनी को हम कैरमलाइज़ कर लेंगे और डिपेंड करता है चीनी आप कितनी ज़्यादा और कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 2 लीटर दूध के लिए 3/4 कप चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। देखें, जैसे ही हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैं चीनी को मिक्स कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना हो, वरना तो पूरी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मिक्स कर लिया है मैंने। तो देखें, गोल्डन सा इसमें कलर आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। देखें, जैसे ही हमारे कैरमलाइज हुई ना चीनी, तो मैंने इसमें फ़ौरन 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है, इसलिए ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गर्म दूध, जो कि जाएगा 1.5 लीटर। तो आधा लीटर दूध में हमने जो पेस्ट तैयार की है वो हो गया, और ये 1.5 लीटर मैंने दूध अभी इस्तेमाल किया है। तो टोटल 2 लीटर दूध से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें, इस कैरमलाइज हुई चीज़ें से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। इसको हम उबलने देंगे। तो देखिए, मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर ये तैयार की हुई पेस्ट शामिल कर देंगे, और अभी मुझे लग रहा है कि इसको मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उबलने के बाद ऊपर आ सकती है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े पॉट के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है कम वक्त के अंदर। अगर आपके घर में दावत हो या कोई भी स्पेशल मेहमान आ रहा हो, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हमने गाढ़ा करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे इस वक्त, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। केवड़ा वाटर इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये लगने ना पाए नीचे से, क्योंकि इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये होता है कि नीचे से लग भी जाती है। तो इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। अच्छा जी, अब इस खीर को और टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, जो कि जाएगा 1/4 कप। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और पाउडर मिल्क डालने से इसमें बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आएगा। इस तरह से हल्का हल्का सा मिक्स भी करेंगे और मैश भी करते जाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो देखें, ये टेक्सचर हो चुका है हमारा खीर का। अब क्या करते हैं, चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद, और ये मज़ेदार सी इंस्टेंट पेशावरी खीर बनके तैयार है। अब इस खीर को हम डिश आउट करेंगे एक मिट्टी के बर्तन के अंदर। तो मेरे पास ये मिट्टी का एक कूंडा है, जिसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो ये खीर हम सारी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि चीनी थोड़ी सी कम है, तो आप चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी खीर डाल दी है इस मिट्टी के कुंडे के अंदर। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल रही हूँ साइडों के। इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे। तो जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नारियल का ये बुरादा डाल दिया है। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए पिस्ते, और थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल देंगे इसके अंदर। तो बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही आसानी से कम मेहनत के साथ बआसानी बन जाएगी। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट खीर बनके तैयार है। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।